हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास हमने स्टॉक अकाउंट कंप्लीट किया। आज थोड़ा सा अलग, जब आउटपुट ट्रांसफर करते तो अब तक ऐसा था, या तो डायरेक्टली प्रोसेस में जाता था या तो डायरेक्टली स्टॉक में जा रहा था। बट आज ये होगा कि जो भी तुम्हारा आउटपुट बचेगा उस प्रोसेस में, उसमें से कुछ पोर्शन हम प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे और कुछ पोर्शन हम वेयरहाउस में जमा करके रखेंगे। मतलब यहां पे वेयरहाउस अकाउंट नहीं बनाना है। जैसे पिछले इसमें कैसा था कि जो भी तुम्हारा इनपुट था उसमें तुमने क्या खर्चा किया, जो बच गया सामान बन गया, उसे आप या तो स्टॉक में ट्रांसफर करते थे या तो प्रोसेस में ट्रांसफर करते थे। आज क्या करेंगे कि जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा उसमें से कुछ पोर्शन आप प्रोसेस में ट्रांसफर करोगे और कुछ पोर्शन आप वेयर हाउस में या कहीं और, हो सकता है वो स्टॉक में भी जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं कि वेयर हाउस ही बोलेगा, वो स्टॉक में बोलेगा तो उस पोर्शन को स्टॉक अकाउंट में भी डालना पड़ेगा। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स यही है। ठीक है, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। क्वेश्चन दिया है XYZ कंपनी manufacture a chemical which passes through 3 process. The following particular gathered from the month of Jan 2014. Process 1, Process 2 और Process 3, तीन ही प्रोसेस है। तीन प्रोसेस अकाउंट बना, बराबर है। तीनों प्रोसेस आपके सामने रेडी है, क्लियर। एक सेकेंड का, हाँ, तीनों प्रोसेस रेडी है, बराबर। अब फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट में क्या है तुम्हारा, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। लेबर की जगह पे वेजेस लिखा है, कुछ फर्क नहीं क्योंकि क्वेश्चन में वेजेस दिया है इसलिए वेजेस वर्ड यूज किया है। इसके ऊपर रहता है टू इनपुट मटेरियल, अगर आपको याद हो तो यहाँ का आउटपुट यहाँ का वो इनपुट बन जाता है। फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल ट्रांसफर किया हुआ है। आपने आउटपुट लिखा इनपुट लिखा तो भी चलेगा, कुछ नया नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 तो भी राइट है, क्लियर। फिल इन द ब्लैंक रहता है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट करने जैसा नहीं है। सबसे पहला दिया है मटेरियल ब्रैकेट में लीटर्स 400, 208 और 168। उसके बाद मटेरियल का कॉस्ट भी दिया है। हर प्रोसेस में मटेरियल दिया है, पहले प्रोसेस में ही मटेरियल दिया है, दूसरे में भी दिया है और तीसरे में ये यूनिट्स दिया है। पहले प्रोसेस का, दूसरे प्रोसेस का, तीसरे प्रोसेस का। अब तक जितने सम्स हुए थे उसमें सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में ही आता था यूनिट्स, यहाँ पे तीनों में आ गए। क्या नया थोड़ी है, जैसा बोला वैसे लिख। उसके बाद दिया है मटेरियल का खर्चा। मटेरियल का फर्स्ट प्रोसेस में 38,400, 18,800 और 6,000। कॉस्ट को कॉस्ट में लिखा है, क्लियर है वैभव। वैभव उसके बाद क्या दिया है, वेजेस। वेजेस कहां जाएगा, एक्सपेंसेस में। वेजेस वेजेस वेजेस, जैसा दिया वैसे लिख दिया। नॉर्मल लॉस इन द परसेंटेज, पहले प्रोसेस में 4%, दूसरे में 5% और फिर 5%। अब 4% किसका, जितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। 400 का 4% कितना, 16, क्लियर। अरे हाँ, बराबर। उसके बाद दिया है जो भी नॉर्मल है उसे आपने बेचा है स्क्रैप में। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर 3 रुपया है, इधर भी कुछ भी नहीं है। मतलब पहले प्रोसेस में कुछ भी नहीं, दूसरे प्रोसेस में 3 और इधर कुछ नहीं। डन। आगे दिया है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। बस ये ट्विस्ट है कि जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा, जो भी एंड में आउटपुट आएगा, उस आउटपुट में 50% जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, 50% जाएगा वेयर हाउस। अब ऐसे सम में एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी आउटपुट है उसका मालूम है हिसाब, 50 इधर और 50 इधर, तो क्या एबनॉर्मल लॉस और गेन। समझ में आया क्या, क्योंकि जितना भी आउटपुट है उसको ही ट्रांसफर करने का, तो देयर वोंट बी एनी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। 50-50 100% हो गया, 40-60 100% और ये तो 100%। आगे दिया है ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कहीं पे भी ओवरहेड्स का खर्चा नहीं दिया, अलग से बोला है कि ओवरहेड का जो खर्चा है
जो भी वेजेस है उसका 50% है। इधर वेजेस कितना है 7,680, उसका 50% क्या है तो 3,000 क्या आ गया भाई यहाँ पे। अच्छा ये कैलकुलेशन इधर लिख के रखा है, वो जो है कंसेप्ट वो इधर लिख के रखा है। आउटपुट ट्रांसफर 50%, वेयर हाउस में 50%, आउटपुट ट्रांसफर 40%, वेयर हाउस में 60%, 100%। 100% किधर वेयर हाउस, वो परसेंटेज लिख के रखा है। उसके बाद आगे की बात करो 50%, तो ओवरहेड्स कितना आएगा 50%। ओवरहेड्स कितना है सॉरी वेजेस कितना है 7,600, उसका 50% 3,800, 2,200 का। इतना समझ में आ गया, ये नहीं कर सकते क्या, कर सकते थे ना। चल यहां तक क्लियर। अब कुछ नहीं, हर प्रोसेस का सीपीयू फाइंड करने का, और कुछ है क्या। सीपीयू कैसे फाइंड करते, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। इस प्रोसेस में कितना यूनिट आया है, गया कितना 400 में 16 माइनस किया 384 बराबर, खर्चा कितना हुआ 38,400, कैलकुलेटर नाम का प्राणी लाने बोला था मैंने, 38,400, 7,680, 3,840, टोटल करो कितना आ रहा है कितना 49,000 माइनस कुछ भी उधर नहीं है, तो 49,920 में माइनस 0, 49,920। अब सीपीयू कैसे निकलेगा 49,920 डिवाइडेड बाय 384, कितना आ रहा है 130। अरे ये समझा, क्लियर। अब क्लोजिंग करें, यूनिट का टोटल यही यूनिट ज्यादा है 400 लिखा, उसमें से गया कितना 16, बचा कितना 384, जो भी बचा उसका 50% प्रोसेस में 50% वेयर हाउस में। अरे हाँ, तो 384 का 50% निकालो कितना है 192 प्रोसेस में और 192 वेयर हाउस में, और रेट पर यूनिट क्या रहेगा 131। मल्टीप्लाई कर लो, अब टोटल देखो दोनों साइड का टैली हो जाए 49,920, 49,920 आएगा। जो उधर का क्लोजिंग है इनपुट, वो यहाँ का ओपनिंग 192। अरे बराबर, अब वो टैली हो गया तुम्हारा, ये टोटल करके चेक करना, ये टैली हो जाए। अरे समझा, अरे हाँ, सेकेंड में जाते कितना इंट्रोड्यूस हुआ है 192 प्लस 208, 192 प्लस 208 करो कितना आ रहा है 400 का 5% निकालो कितना आ रहा है 20। फर्क समझ में आया यहाँ पे, 192 का 5% नहीं है, 192 प्लस 208, 400 यूनिट इस प्रोसेस में, उसमें लॉस कितना होने वाला है 5%, 20। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपए से, 60 रुपए आ जाएगा। अरे समझा। अब इधर भी सीपीयू निकालेंगे, टोटल यूनिट कितना आया यहाँ पे 192 प्लस 208, 400 यूनिट हुआ, उसमें से लॉस कितना हुआ 20 बराबर 380। खर्चा करो कितना आ रहा है टोटल खर्चा 55,160, 55,160, उसमें से माइनस कितना होगा 60, कितना आया 55,100 बराबर, डिवाइड करो 55,100 डिवाइड बाय 380, 145 सीपीयू। समझा, अरे यस। अब फिर से यही साइड का यूनिट ज्यादा ही रहेगा 400, 400 उसमें से 20 जाएगा तो 380 बचेगा, 380 में 40% प्रोसेस में और 60% वेयर हाउस में, तो 380 का 40% निकालो 152 और 60% 228, कितने में वैल्यू करोगे 145, 145 मल्टीप्लाई किया, वहां का क्लोजिंग तो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। ये समझ में आया, अरे हाँ। अब इस प्रोसेस में कितना यूनिट आया मालूम है, अभी इसको क्लोज करके देखो ये टैली हो जाएगा, क्लियर। अरे हाँ, अब 152 प्लस 168 करो कितना आया 320 नहीं 420 शायद, 8 10 320 आएगा, उसमें से 5% उसका निकालो 16, 320 का 5% 16, बेचने की जरूरत है क्या, स्क्रैप तो है नहीं, तो यहाँ पे सीपीयू निकाल रहा हूं मैं, 320 में 16 माइनस किया 304,
यस, कॉस्ट निकालना है निकालो, नहीं निकाला तो भी चलेगा। रीजन ये है कि 100% कहाँ जाने वाला है, वेयर हाउस। तो अगर आप सीपीयू निकाल रहे तो ठीक है, नहीं निकाला तो भी चलेगा। टोटल कॉस्ट लेना है पूरा 304, जो भी बैलेंस आएगा पूरा उधर ही डालो, क्योंकि पूरा पैसा उसको जाने वाला है। इसका टोटल है 31,340, बैलेंस 10। समझा सम? पक्का? इसमें हमने क्या सीखा कि जो भी आउटपुट होगा उसे हम स्टॉक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वेयर हाउस में भी ट्रांसफर, सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेल्स के बारे में पढ़ने वाला। ठीक है क्या? पक्का समझा? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।